कभी कभी एक ताना भी एक नए राज्य की स्थापना का कारण बन जाता है। इसका सहज अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन ये सत्य है कि बीकानेर नगर की स्थापना के पीछे एक ताना ही था, जिसका जवाब देने के लिए बीकानेर एक राज्य बन गया। इतिहास में उल्लिखित घटना इस बात का प्रमाण है कि एक बार जोधपुर नरेश जोधा सिंह अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने राजकुमार बीका को अपने काका कांधल से कानाफूसी करते और मुस्कुराते देखा, तो उन्होंने ताना देते हुए कहा कि काका भतीजा दोनों ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे कोई नया गढ़ बसाने जा रहे हो। फिर क्या था, राजपूती खून तेज में आ गया और बीका सिंह राजपूती शान से जोधपुर नरेश के सामने गर्व से बोले कि क्या मुश्किल है, बीका तो नया राज्य बसा के ही दिखाएगा। नापा सांकला, जो पहले जांगल प्रदेश के शासक थे जिन्हें बलूचियों ने वहां से हटा दिया था, वह दरबार में उपस्थित थे। उन्होंने भी व्यंग्य का जवाब दिया, बीका जंगलू जीते। नया प्रदेश जीतने की दृढ़ इच्छा के साथ राव बीका अपने साचा कांधल और नापा सांकला के साथ 23 सितंबर 1435 को मारवाड़ से रवाना हुए। इस समय बीका के साथ 100 सवार और 500 पैदल सैनिक थे। राव बीका ने अपनी सूरवीरता और साहस से आसपास के जाटों, सांकलों और भाटियों को हराकर इस रेगिस्तानी भूभाग का काफ़ी क्षेत्र अपने अधिकार में ले लिया। वह देशनोक पहुँचे, वहाँ करणी माता मंदिर में अपनी श्रद्धा अर्पित की। कहा जाता है कि बाद में राव बीका अपने काफिले सहित कोड़मेदेश्वर गांव पहुँचे। वहाँ नेरिया जाट अपनी भेड़ बकरियाँ चरा रहा था। गडरिये को राव बीका ने अपना मंतव्य बताया। गडरिये ने स्पष्ट कहा कि मैं आपको वो स्थान बता सकता हूँ जहाँ नए राज्य की स्थापना के लिए बेहतरीन है, लेकिन नए राज्य के साथ आपको मेरा नाम भी जोड़ना होगा। राव बीका ने उसकी शर्त मान ली। नेरिया बीका जी के साथ राती घाटी पहुंचा और एक स्थान पर जाकर कहा कि यही वो उपयुक्त स्थल है। गडरिये ने इस पर अपना स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि वह यहाँ भेड़ बकरियाँ चराने आया करता है। एक दिन उसकी रेवड़ से एक भेड़ बिछुड़ कर यहाँ रह गई और रात्रि में उसी भेड़ ने इस स्थान पर एक केर के वृक्ष के पास बच्चे जन्मे। एक दिन उसके रेवड़ से एक भेड़ बिछड़ कर यहाँ रह गई और रात्रि में उसी भेड़ ने इस स्थान पर एक केर के वृक्ष के पास बच्चे जन्मे। उस रात भेड़ियों ने आक्रमण कर उसके बच्चों को खाना चाहा, परंतु उस भेड़ ने भेड़ियों का सामना इतनी दृढ़ता से किया कि भेड़िए आखिर भाग गई। प्रातःकाल गडरिया जब अपनी भेड़ को ढूंढता हुआ यहाँ पहुँचा तो लहूलुहान भेड़ को अपने बच्चों की सुरक्षा करते हुए पाया। गडरिया ने कहा कि जिस स्थान पर भेड़ जैसा डरपोक जानवर में इतनी शक्ति आ जाए, वह स्थान भला राज्य के लिए कैसे उपयुक्त नहीं होगा। यही वो भूमि है। राव बीका ने गडरिये की बात को तुरंत मान लिया और उसे स्थान पर बीकानेर स्थापना के आदेश दे दिए और राज्य के नाम के आगे प्रथम 2 अक्षर स्वयं के नाम के और बाद के 2 अक्षर नेरिया के नाम से मिलाकर वैशाख मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया विक्रम संवत 1545 से बीकानेर राज्य की स्थापना हुई। कहा भी जाता है 1545 सुद वैशाख सुमेर थावर बीच थरपियो बीको बीकानेर। राव बीका की विक्रम संवत 1561 में मृत्यु के बाद उसके 10 बेटों में राव नरु ने बीकानेर की राज्य गद्दी प्राप्त की। यहाँ के महाराजा चाहे डूंगर सिंह रहे हो या गंगा सिंह या फिर शार्दुल सिंह, सभी ने इस रियासत को सजाने, संवारने एवं प्रभावशाली रियासत बनाने का हर संभव प्रयास किया। बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह का शासनकाल स्वर्ण काल माना गया। उनके अथक प्रयासों से बीकानेर में नए युग का सूत्रपात हुआ। गंगा सिंह एक कुशल प्रशासक और श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ थे। उनके अथक प्रयासों से बीकानेर विश्व के मानचित्र पर आ गया। उन्होंने न केवल इंपीरियल बार कॉन्फ्रेंस और पेरिस शांति सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया, बल्कि राष्ट्र संघ में उनकी जोरदार अपील के नतीजतन भारत को स्थान मिला। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको ये जानकारी कैसी लगी।